हाजी आलम लोहार ने आरिफ लोहार और तारिक लोहार को क्यों डांटा, ये सवाल सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक सबक है। एक बाप, एक उस्ताद और एक लीजेंड का अपने बेटों के लिए पैगाम है। आरिफ लोहार और तारिक लोहार वो दो बेटे थे जो अपने वालिद के साथ स्टेज पर खड़े होकर गाते रहे, दुनिया भर में अपने वालिद के साथ परफॉर्म करते रहे, लोगों के चेहरों पर खुशी बिखेरते रहे और जहां जहां हाजी आलम लोहार गए उनके बेटे भी साथ रहे। ये मंजर लोगों को बहुत पसंद आता था क्योंकि तीनों एक साथ जब गाते थे तो वो सिर्फ आवाज नहीं बल्कि एक कहानी सुनाते थे। मगर एक दिन ऐसा आया जब हाजी आलम लोहार ने अपने बेटों को सबके सामने डांट दिया। लोग हैरान रह गए कि इतने बड़े फनकार ने अपने ही बेटों पर गुस्सा क्यों किया। असल बात यह थी कि हाजी आलम लोहार अपने फन से इश्क करने वाले इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी चमटे की आवाज और अपनी मेहनत से लोगों के दिलों में जगह बनाई। वो गाने को इबादत समझते थे, उनके लिए हर लफ्ज एक दुआ थी, हर साज एक ईमान। जब उन्होंने महसूस किया कि उनके बेटे फन को समझने के बजाय शहरत के पीछे जा रहे हैं तो उनके दिल में दर्द पैदा हुआ। उन्होंने दोनों को बुलाकर कहा, तुम मेरे बेटे जरूर हो लेकिन याद रखो मेरा नाम तुम्हें कामयाब नहीं करेगा, तुम्हें अपनी मेहनत से दुनिया में मकाम बनाना होगा। उन्होंने कहा, जब मैं गाता हूं तो मेरी आवाज के साथ मेरी रूह भी बोलती है, तुम भी अपनी रूह से गाना सीखो वरना आवाज सिर्फ शोर बन जाती है। वो कहते थे कि गाने में सच्चाई होनी चाहिए, दर्द होना चाहिए, पैगाम होना चाहिए। अगर फन में दिल की लगन नहीं तो वो गाना नहीं, शूर है। हाजी आलम लोहार ने अपने बेटों को इसलिए डांटा क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बेटे सिर्फ उनके नाम से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से जाने जाएं। वो चाहते थे कि जब लोग आरिफ लोहार का नाम लें तो साथ ये भी कहें कि ये हाजी आलम लोहार के बेटे जरूर हैं। मगर उन्होंने अपनी राह खुद बनाई है। आरिफ लोहार और तारिक लोहार दोनों ने अपने वालिद की इस बात को दिल से लगाया, उन्होंने मेहनत की और अपनी आवाज से एक नया रंग पैदा किया। आज जब हम आरिफ लोहार की आवाज सुनते हैं तो लगता है जैसे हाजी आलम लोहार की तरबियत फिर से जिंदा हो गई है। उनके गाने में वही जोश, वही दर्द, वही सच्चाई झलकती है। हाजी आलम लोहार ने बेटों को डांटा जरूर मगर इस डांट में मोहब्बत थी। वो जानते थे कि नरमी हमेशा असर नहीं करती, बाज औकात सख्ती ही इंसान को मजबूत बनाती है। उनकी ये डांट ही थी जिसने उनके बेटों को फन की असल रूह समझाई। हाजी आलम लोहार कहा करते थे, फनकार वो नहीं जो गाए बल्कि वो है जो लोगों के दिलों को जगाए। वो अपने बेटों को यही समझाते थे कि गाना तुम्हारा जरिया माश नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारा जुनून होना चाहिए, तुम्हारा ईमान होना चाहिए। उनका कहना था कि जिस दिन फनकार अपने फन से इश्क छोड़ देगा इस दिन वो सिर्फ आवाज रह जाएगा, इंसान नहीं रहता। आरिफ लोहार ने बाद में कई इंटरव्यूज में कहा कि वालिद साहब की वो डांट आज भी मेरे कानों में गूंजती है और शायद वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक थी। हाजी आलम लोहार की तरबियत ही थी कि उनके बेटे आज भी इनका नाम रोशन कर रहे हैं और दुनिया में पंजाबी लोक मौसीकी का परचम बुलंद किए हुए हैं। हाजी आलम लोहार का गुस्सा दरअसल इनकी मोहब्बत थी। वो चाहते थे कि उनके बेटे उनके नक्श कदम पर चलें लेकिन इनसे आगे बढ़ें। वो हमेशा कहते थे कि अगर तुम मेरा नाम जिंदा रखना चाहते हो तो मेरी तरह लोगों के दिलों को आवाज दो। इनकी नसीहत थी कि शहरत आरदी है मगर फन हमेशा जिंदा रहता है। हाजी आलम लोहार की वो डांट एक पैगाम बन गई कि बाप की शक्ति अक्सर बेटों की कामयाबी की बुनियाद बन जाती है और जब बेटे उस तरबियत को समझ जाते हैं तो वो अपने वालिद के ख्वाबों को हकीकत बना देते हैं। आज हाजी आलम लोहार दुनिया में नहीं है मगर इनकी आवाज, उनका फन और इनकी तरबियत आज भी जिंदा है। और जब आरिफ लोहार चमटा उठाकर गाते हैं तो लगता है जैसे बाप और बेटा एक बार फिर स्टेज पर अकठे हैं। ये है वो मोहब्बत जो कभी नहीं मरती। ये वीडियो है आलम लोहार स्टूडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।